आचार्य श्री बप्पू भट्टीसूरी जी के ब्रह्मचर्य महाव्रत की परीक्षा किस प्रकार हुई वो हमने एपिसोड 5 में देखा। प्रस्तुत है श्री बप्पू भट्टीसूरी जी सीरीज का एपिसोड 6। आज इस प्रस्तुति में हम ये देखेंगे कि एक गुरु का एक राज्य के ऊपर, एक राजा के ऊपर और पूरी प्रजा के ऊपर कितना महत्व होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और एक गुरु राज्य का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज के ज़माने में सभी लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं और इसीलिए ज़्यादातर लोगों के सर पर गुरु का हाथ नहीं है, और जिनके ऊपर गुरु का हाथ है वो भी कहीं ना कहीं 50-50 होता है। पहले के ज़माने में राज्य के समृद्ध होने का कारण ये था कि उनके सर पर गुरु थे, और यदि कभी भी राजा की इज्जत का प्रश्न आता था तो सब कुछ कुर्बान करके भी गुरु देश और धर्म को आगे रखते थे। धर्म के लिए गुरु अपने प्राणों को भी गंवाने के लिए तैयार होते थे, परंतु आज ऐसा नहीं रहा, और इसके साइड इफेक्ट्स या मेन इफेक्ट्स हमें समाज में देखने को मिलते ही है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से कनौज के राजा और उसके राज्य की कितनी बार बप्पू भट्टीसूरी महाराज साहब ने संस्कृति बचाई। एक बार गौड़ देश के राजा धर्मराज ने कनौज के आम राजा को बताया कि बहुत समय से हमारे बीच युद्ध नहीं हुआ है, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि हम पंडितों का शास्त्रार्थ करें, यानी डिबेट, वाद का कंपटीशन करवाएं, और उसमें जो पंडित जीतेगा उसके राज्य का राजा जीत जाएगा। समझने जैसी चीज़ है कि आज एक दूसरे के ऊपर बम फेंकने वाले बहुत हैं। रशिया यूक्रेन, चाइना और ताइवान के बीच जो माहौल है, सीरिया इसराइल के बीच में जो माहौल है, यानी पूरी दुनिया बम फेंक कर कॉम्पिटिशन करती है। परंतु इतिहास ऐसा था जिसमें ज्ञान से, नॉलेज से कंपटीशन किया जाता था। इंफॉर्मेशन सेंचुरी हम अभी बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में इंफॉर्मेशन सेंचुरी 1200 साल पहले की थी। दोनों राजाओं ने यह शर्त स्वीकारी। धर्मराज की तरफ से लाल वस्त्र वाले बौद्ध धर्म के वर्धन कुंजर और आम राजा की तरफ से बप्पू भट्टीसूरी जी महाराज साहब के बीच वाद हुआ, और उन दोनों में लगभग 6 महीने तक ये वाद चला। अंत में बप्पू भट्टीसूरी जी महाराज साहब जीत गए, क्योंकि जिन शासन के स्यादवाद यानी अनेकांतवाद को हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को नकारते नहीं हैं, एकांत से नहीं देखते हैं, और इसीलिए शायद हमारा मत दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल मत और एक्सेप्टेबल मत है। बप्पू भट्टीसूरी जी महाराज साहब ने इस वाद युद्ध के बाद दोनों राज्य के राजाओं के बीच मित्रता करवा दी। एक गुरु न सिर्फ धर्म की एकता को देखते थे, परंतु राज्य की एकता को भी देखते थे। झगड़ा मिटाने का सबसे बड़ा निमित्त शायद गुरु होते हैं। शायद इंडिया पाकिस्तान डिवीजन के वक्त अगर सही गुरु होते तो शायद ये डिवीजन नहीं होता। इकबाल आचार्य ने दुश्मन को नहीं बल्कि दुश्मनी को मिटा दिया। इतना ही नहीं, इस वाद युद्ध के बाद तो वादी वर्धन कुंजर भी जैन धर्म के उपासक बन गए। बोलिए, क्या अब भी बाल दीक्षा का विरोध करेंगे? काफी समय के पहले एक बार आम राजा के पिता यशोवर्मा ने लक्षणावती पर हमला करके धर्मराज राजा के पिता को मार दिया था और पंडित वाकपति राज को बंदी बना दिया था। पंडित जी ने गौड़ वहु नामक काव्य बनाया और यशोवर्मा ने उस काव्य से प्रसन्न होकर पंडित जी को छोड़ दिया था। पंडित कनौज में आकर रहने लगा था। वो कनौज में आम राजा और बप्पू भट्टीसूरी जी महाराज साहब की बहुत प्रशंसा करता था। उसने यहाँ ही आकर गाढ़बंध और मद्रमाही विजय नामक ग्रंथों की रचना की थी। राजा ने प्रसन्न होकर उस पंडित को 1 लाख सोने के टंक यानी सोने के सिक्के का राज्य दिया था। आजीविका की चिंता नहीं होने के कारण से वाकपति राज ने मथुरा में जाकर वराह मंदिर में श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दिया। एक बार आम राजा एक रूपवान नट यानी कन्या पर, यानी कि एक एक्टर की पुत्री पर मोहित हो गया और उस कन्या को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करने लगा। आचार्य श्री बप्पू भट्टीसूरी जी महाराज साहब को इस बात की जानकारी हुई। उनको राजा के बाहरी राज्य से भी ज्यादा आंतरिक राज्य यानी कि अंदर के राज्य की चिंता थी। अगर आम राजा खुद के लिए अयोग्य स्त्री से विवाह करेगा तो उसका भला नहीं होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ये बात बप्पू भट्टीसूरी महाराज साहब ने इनडायरेक्टली आम राजा को बता दी और उपदेश देकर स्थिर कर दिया और राजा के मन को भी शांत कर दिया। आम राजा को भी इस मानसिक भूल का एहसास हुआ और बहुत पछतावा भी हुआ। राजा ने निर्णय लिया कि मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। आचार्य श्री बप्पू भट्टीसूरी महाराज साहब ने उसे समझाकर अग्नि शरण होने से भी बचा लिया और योग्य प्रायश्चित देकर उसे शुद्ध कर दिया। पंडित वाकपति राज के मथुरा जाने के बाद ये घटना घटित हुई थी, और एक उल्लेख में ये घटना आती है कि एक बार एक चित्रकार ने आम राजा का चित्र बनाया और उसने आम राजा को वो चित्र दिखाया, लेकिन राजा बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण से उस तरफ ध्यान नहीं दे पाया और उस चित्रकार को इनाम भी नहीं दे पाया। उस चित्रकार ने परमात्मा की प्रतिमा का चित्र बनाकर आचार्य श्री बप्पू भट्टीसूरी महाराज साहब को प्रस्तुत किया। आचार्य श्री ने उसकी प्रशंसा की और ये सुनकर राजा भी उससे प्रसन्न हो गया और उस चित्रकार को 1 लाख सोने के टंक इनाम में दिए। चित्रकार ने प्रसन्न होकर परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान के 4 और चित्र बनाए। आचार्य श्री ने उन चित्रों को अनुक्रम से कनौज, मथुरा, अनहिलपुर, पाटन और सतारकपुर में विधि पूर्वक स्थापित किए। पाटन के मोड़ गज के जिन मंदिर में एक पट था जो जब तक मुगलों ने नहीं तोड़ा था तब तक वहां पर विद्यमान था।
इस तरह से देश विदेश में कन्नौज राज्य की और जैन धर्म की उत्कृष्ट प्रभावना बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब ने की। आम राजा और बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब की गिरनार महातीर्थ से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं, प्रसिद्ध कथाएं हैं। हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि किस तरह बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब ने गिरनार तीर्थ को बचाकर हम तक पहुंचाया है। आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब ने 95 ईयर्स की एज में अनशन किया और विक्रम संवत 895 भाद्रवा सुदी आठम के दिन पटना में काल करके दूसरे देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। राजा भोज, जो आम राजा का पौत्र यानी कि ग्रैंडसन था, उसने बहुत ही बहुमान पूर्वक उनका अग्नि संस्कार किया। आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब का दूसरा नाम आचार्य श्री भद्रकीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब भी था और उनके बहुत से बिरुद भी थे, यानी कि उन्हें बहुत से टाइटल्स भी दिए गए थे, जिसमें से ब्रह्मचारी, गजवर, वादी कुंजर केसरी, राजपूजित आदि है। आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब ने साहित्य निर्माण भी उत्तम तरीके से किया था। उन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने तारागण नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसका उल्लेख महाकवि धनपाल ने तिलक मंजरी में किया है। आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब द्वारा रचित 24 तीर्थंकरों की 24 स्तुतियां और सरस्वती स्तोत्र आज भी उपलब्ध है। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कालक्रम के अनुसार नष्ट हो चुके हैं। इकबाल मुनि, जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली हो, आज के ज़माने के अनुसार जिसे शायद ABCD भी नहीं आती हो, वो बाल मुनि इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर सकते हैं। तो कौन कहता है कि छोटी उम्र में दीक्षा लेना गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब, जिन्होंने 7 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और 11 साल की उम्र में आचार्य बने थे, आज उन्हीं के कारण गिरनार हमारे पास है। इसीलिए यदि आप बाल दीक्षा का विरोध करते हैं तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गिरनार का भी विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। एक तरफ गिरनार बहुत प्यारा लगना और दूसरी तरफ बाल दीक्षा का विरोध करना, क्या ये दोगलापन नहीं? इज दिस नॉट हिपोक्रेसी? बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब के अद्भुत जीवन की कथा हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। अधिक जानकारी आप गुरु भगवंतों के पास जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी श्री बप्पा भट्टी सूर्य जी महाराज साहब सीरीज, जो हमने 6 एपिसोड्स में देखी। ऐसे महान आचार्य भगवंत को हम अंतर मन से वंदन करते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।